नए साल में आपको याद है कि नहीं याद है मालूम नहीं, लेकिन प्रभु मुझे जो भी बोलता है मैं डायरी में नोट करता हूँ और हर दिन देखता हूँ परमेश्वर साल पूरा होने आया, वो वचन पूरा नहीं हो रहा है ना। तो परमेश्वर कहता है, उसने लिखा था कि तुम दौड़ोगे नहीं उड़ोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको वो ताकत देगा, उकाबों वाली ताकत। कौवे थक जाएंगे, कौवे थक जाते हैं, उकाब थकता बहुत ऊपर उड़ने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। निराश नहीं होना। बहुत सारी निराशाएं होगी, आपकी बीमारियां होगी, तकलीफें होगी, लेकिन शैतान को बोलना मैं उकाबों के समान उड़ूंगा। बोलो मेरे साथ, मैं उकाब के समान उड़ूंगा। अच्छे से बोलो है, उड़ना है तो बोलो, नहीं उड़ना है तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। लोग तो कहेंगे, लोगों को कहा आप देखोगे, लोग आप कुछ करोगे तो भी बोलेंगे, नहीं करोगे तो भी। तो अच्छा ये कि करो, आप लोगों को बोलने दो। हालेलुया। झुकाऊंगा तो केवल परमेश्वर के सामने झुकाऊंगा। यदि हाथ फैलाऊंगा मैं तो केवल परमेश्वर के सामने हाथ फैलाऊंगा मैं। बाइबल कहती है जिसने खुदा के सामने हाथ फैलाया है, दुनिया में कहीं पर भी आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपका परमेश्वर है, दूसरे लोगों से आपको अलग खड़ा करेगा। आप और उसमें रात और दिन का अंतर होगा। एक कौवा और उकाब में हजारों गुना अंतर है। कलर एक जैसा दिखता है, उड़ते भी दोनों आकाश में हैं, लेकिन रफ्तार और बुलाहट दोनों में बहुत अंतर है। आपकी और मेरी बुलाहट उकाबों के समान है। बल के ऊपर बल प्राप्त करेंगे हम, ताकत के ऊपर नई ताकत प्राप्त करेंगे। बड़े बड़े काम प्रभु आपके द्वारा करेगा। कहे प्रभु से मुझे क्षमा करे, कोई भी गुनाह हुआ, गलती हुई, परमेश्वर तेरे विधि के विरुद्ध में गया तो मुझे क्षमा कर परमेश्वर। मनुष्य के हाथ में पड़ना भयानक है, लेकिन तेरे हाथ में पड़ूंगा परमेश्वर। प्रभु तू दया करने वाला परमेश्वर है, मेरे हर एक गुनाहों को तू धो दे पिता। क्षमा कर परमेश्वर, तेरे कलवरी क्रूस के पास में आता हूँ, मुझे क्षमा कर दो परमेश्वर। आपके द्वारा कोई गुनाह हुआ है, आपके द्वारा कोई गलती हुई है, तो आप परमेश्वर से कहे कि मुझे क्षमा कर परमेश्वर। जब पाप आपकी जिंदगी में रहेगा, परमेश्वर के सामने आप खड़े नहीं हो सकते हो। बड़े काम करने के लिए आपको परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। उकाबों के समान उड़ने के लिए आपको परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी, और वो तभी संभव हो सकता है आपका जीवन पापों से खत्म होने पर, आप शुद्ध हो जाएं। कहे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर परमेश्वर। में गया परमेश्वर, सब कहे प्रभु मुझे क्षमा करे। आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु जरूर आपको क्षमा करेगा। खुदावन हर एक के गुनाहों को तो क्षमा कर देगा। जाने अनजाने में कई गलतियां करते परमेश्वर, पता ही नहीं होता है प्रभु की ये पाप है या नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे से होता है। तू धो दे पिता, शुद्ध कर परमेश्वर, क्षमा कर परमेश्वर। और जब हम तेरे प्रभु बोझ को लेते हैं, आशीषित होने पाए, मेरे अंदर दुगुनी सामर्थ आने पाए, उकाबों के समान हम उड़ने पाए पिता। जो अब तक नहीं हुआ वो करने पाए परमेश्वर, ऐसा अभिषेक देना पिता। सभी प्रार्थना करो, प्रभु आपको ताकत देगा। आपने क्षमा मांगी है तो आप उस प्रभु बोझ के लिए आप तैयार हैं।
और प्रार्थना करें कि प्रभु इस प्रभु गोज लेना मेरे लिए आशीष का कारण होने पाए, बड़े बड़े काम होने पाए प्रभु जी, सामर्थ्य काम होने पाए परमेश्वर। अंगीकार करो अपने मुंह से, प्रभु मुझे आशीषित करना है, मेरी आशीषें अन्य लोगों से डबल होने पाए परमेश्वर। मेरी बुलाहट रुका होगी है परमेश्वर, कोई मेरा सामना नहीं कर सकता परमेश्वर, मेरा मुकाबला नहीं कर सकता परमेश्वर, मेरे तक उड़ नहीं सकता परमेश्वर। आप बोलिए, अंगीकार करें और परमेश्वर वैसा ही आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आपका लहू मेरे लिए बहुत कीमती है परमेश्वर, एक एक बूंद परमेश्वर आपका लहू मेरे लिए बहा, उसकी मैं इज्जत करता हूँ परमेश्वर। दुनिया इज्जत करे ना करे, लेकिन मैं आपकी इज्जत करता हूँ। और तूने कहा है जो कोई मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूँगा, और परमेश्वर आदर करे तो दुनिया कोई नहीं कर सकती आपकी जिंदगी में। हालेलुया। हाथों को उठा के धन्यवाद दे। जो भी कुप्पी आपके पास है लेने के लिए भाई लोग, सेम नहीं रहूंगा परमेश्वर। अब तो कुछ होना है परमेश्वर, अब तो विश्वास नहीं देखना है परमेश्वर। और टाइम आ चुका है कि मैं देखूं परमेश्वर। मैंने वेट किया है परमेश्वर, सालों साल इंतजार किया है परमेश्वर, फास्टिंग की है परमेश्वर, आपकी ओर देखा है परमेश्वर। अब तो वो सभी बातें मेरे जिंदगी में पूरी होने पर यस पवित्र आप कार्य करें पिता। हर एक भाई बहन आशीषों को लेके जाने पर एक ताकत इनके अंदर भर दे परमेश्वर। अंधकार की ताकतें खारिज करता हूं परमेश्वर। हालेलुया। उत्साहित हो जाओ, हाथों प्रार्थना करो, ये टाइम आपका है। आप बोलो, अपना मुंह खोलो, किसी की ओर मत देखो, आप केवल परमेश्वर की ओर देखो। असंभव कुछ भी नहीं है, संभव है यदि तू साहस करे तो। समुद्र में रास्ते बन सकते हैं, बनते हुए सुना है, लेकिन मैंने बनते हुए देखा भी है। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हाथों को उठा के धन्यवाद करें। बीमार है तो कहें पर झंडा मेरी लाइफ में होगा। शैतान मेरे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, मैं शैतान के ऊपर प्रबल होऊंगा। बीमारी मुझ पर प्रबल नहीं हो सकती, मैं बीमारी के ऊपर प्रबल होऊंगा। बोलिए अपने मुंह से, लोग आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते हैं, आप लोगों के ऊपर प्रबल होंगे। कर्जा मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता, मैं कर्जे के ऊपर प्रबल होऊंगा। परिस्थिति मुझ पर प्रबल नहीं हो सकती, मैं परिस्थिति के ऊपर प्रबल होऊंगा। आवाज उठा के प्रार्थना करें, होली स्पिरिट आप कार्य करें। ये लोग साधारण लोग नहीं है परमेश्वर। कौवों में पड़ के कौवों का जैसा जीवन बर्बाद न करने पाए, इनकी बुलाहट अलग कर परमेश्वर, दूसरों से भिन्न कर परमेश्वर। कहो परमेश्वर से, पिता मैं अलग हूँ परमेश्वर, मेरी बुलाहट अलग है परमेश्वर, मैं साधारण नहीं हूँ परमेश्वर, दिखता साधारण हूँ लेकिन असाधारण हूँ। मैं वो कर सकता हूँ दूसरा नहीं कर सकता है। अपने आप के ऊपर आप बोलो, मैं सामर्थ्य जाती हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं प्रबल होऊंगा। धन्यवाद परमेश्वर। हाथों को उठा के प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। देखिए, मनुष्य की ओर देखना बंद कर दे। फास्टिंग में और प्रार्थना में पवित्रता में रहे। जो आपसे आगे निकल गया उससे आप आगे निकलेंगे। जो अब तक नहीं हुआ परमेश्वर पूरा करेगा। आपकी आंखें देखने पाएगी। तेरी आत्मा से बढ़ के लोग चंगे होने पाए, खड़े खड़े परमेश्वर इनकी समस्या लेके आए और लेके जाने न पाए परमेश्वर। दुनिया कुछ भी बोलती हो, लेकिन ये सॉल्यूशन ग्राउंड बनने पर भी यहाँ पर आना लोगों की समस्या का समाधान होने पर
लोग कुछ भी कहें, यहाँ आने से उनका समाधान बनने को। हालेलुया। मेरे और तेरे भी जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग बैठ जाएंगे और परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। उससे पहले एक अनाउंसमेंट जो बोली है, हालेलुया। आने वाले संडे सबको आना है, ठीक है? आज तो आए हो, आने वाला संडे भी आप सबके लिए कलीसिया में सबके लिए भोजन है। सिर्फ क्रिसमस में भोजन करते थे ना, खाना क्रिसमस पे ही बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर डेली दे सकता है। हाँ, कहाँ साल का इंतजार करो। तो आने वाला संडे सबके लिए आप ध्यान लगा के, है ना, टकटकी लगा के आप सुनेंगे और उसको देखेंगे तो वो आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। हाँ, 10-15 मिनट बिल्कुल साइलेंट और मोबाइल बंद सब। हाँ, और कोई बाहर पानी पे सब बंद, बाहर कोई जाएगा नहीं, कोई हिलेगा नहीं। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। दाऊद कहता है, दाऊद एक राजा था, वो जानते हैं, वो किंग था, लेकिन वो परमेश्वर के पास आके बोलता है कि परमेश्वर मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। आप अपने रूम बंद कर दो, जब प्रार्थना करते हैं मैं अक्सर बंद कर देता हूँ। बंद करके क्या है, आप जो भी बात है वो परमेश्वर को खुल के बोल सकते हो। दूसरा कोई सुनेगा तो शायद आप सारी बातें नहीं बोल पाएंगे। क्यों दो व्यक्ति बात करते हैं तो ऐसा बोलते हैं, भाई साहब साइड में आना, आपसे अलग से बात है। क्यों? वो दोनों ही करना चाहते हैं, तीसरे को सुनाना नहीं। हालेलुया। दाऊद ने कहा, परमेश्वर मैं तेरी दुहाई देता हूँ, हे यहोवा मैं तुझसे गिड़गिड़ाता हूँ। आप किससे गिड़गिड़ाते हो? आधे तो फोन में गिड़गिड़ाते हैं, भाई साहब मेरी मदद करना। कोई करता है? मेरे तो ऐसा हुआ, जीनो ने बोला उसने कभी नहीं किया। तो मेरा ये विश्वास है कि जो बोलता है वो नहीं, लेकिन नहीं बोलता है वो करके चला जाता है। मैंने सोचा नहीं, वो व्यक्ति करके चला गया। तो परमेश्वर ने, मैंने कहा परमेश्वर ऐसा कैसे हुआ? प्रभु बोला ये तो वो नहीं करने वाला मैं, तू भरोसा किस पे रखना? मुझ पे। बोलिए मेरे साथ, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर की दुहाई दूंगा। सब लोग बोलते ऐसा कर देंगे, आप क्यों डरते हो? आपके साथ में कोई छोटा परमेश्वर नहीं है, बहुत बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। आप हाथी के ऊपर बैठे हुए कुत्तों से डरने की जरूरत है? कुत्ते बहुत जंप भी लगाए तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं। आप हाथी पे बैठे हुए, और हाथी बोलता नहीं है, बोलता है क्या? कुत्तों के पीछे परेशान होगा तो हाथी अपनी शक्ति खराब करेगा, कोई फायदा होगा नहीं। कुत्ते भौंके 1000, हाथी चला, वो उसकी टेंशन नहीं होती है, वो तो पीठ के पीछे बोलता है, सामने आके बोल, उठा के इतना फेंकेगा कि उठने का भी टाइम नहीं रहेगा। सही है कि नहीं? हाथी और कुत्ते की टक्कर समझते हो? हालेलुया। जो आपको डराता है, जो आपको घबराता है, वो कुत्ते जैसे स्पिरिट है, पर आप जिसके साथ चल रहे हो वो हाथी है। हालेलुया। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, पर आपको एक काम करना है, परमेश्वर की दुहाई देनी है। परमेश्वर मैं क्या करूं? लोगों को फोन मत करो, आप लोगों से ज्यादा आशा मत करो। जिस सबसे आप लोगों पे आशा करोगे आप निराश होंगे। मेरा अनुभव है, जब जब लोगों पर भरोसा रखा, निराशा के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। और आपको नहीं हुआ है तो एक बार करके देखो, आप है ना, करके देखो, आपका टाइम कम पड़ जाएगा। लेकिन मेरा अनुभव बता रहा हूँ तो आप ऐसा करोगे। दाऊद कहता है मैं तो यहोवा की दुहाई देता हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर से गिड़गिड़ाता हूँ। परमेश्वर को छुपाना नहीं है। पेट में दर्द होता है, आप बोलो परमेश्वर को। मेरे को फोन करने से पहले आप परमेश्वर को बोलो। मैंने ये थोड़ी बोला कि आप मुझ पर निर्भर होना,
मुझ पर निर्भर नहीं रहना। किस पे निर्भर रहना है? परमेश्वर। मेरे से नाराज नहीं, आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता सही करना है। जिस किसी व्यक्ति का रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, कोई आशीष रोक नहीं सकता है। पर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है, कितनी भी कोशिश करो, आशीष आप तक नहीं आ सकती। आप गालियां बोल सकते हैं, आप क्रोध कर सकते हैं, आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको आशीष नहीं मिल सकती। मेरी आशीषें कहाँ से आती है? परमेश्वर की ओर से। और यदि परमेश्वर मुझे आशीष दे तो तेरी ताकत है रोक सकते हैं? दुनिया नहीं रोक सकती। सब एक साइड हो जाओ, 100 कुत्ते एक साइड हो जाए तो भी हाथी मानेगा क्या उनको? क्योंकि उसकी बुलाहट हाथी की है ना। तो आप साधारण नहीं है। मेरे साथ बोलो, मैं साधारण नहीं हूँ। ताकत से बोलो आप। मैं साधारण नहीं हूँ तो दिखता नहीं है। बोलने के साथ आपकी बॉडी भी एक्शन करती है ना। ऐसा बोल रहे ना, मैं साधारण नहीं हूँ। मैं साधारण नहीं हूँ, दिखता साधारण हूँ, लेकिन मेरे अंदर असाधारण रहता है। हालेलुया। दिखता मामूली हूँ, लेकिन मेरे अंदर रहता है वो बहुत पावरफुल है। बोलो मेरे साथ, मेरे अंदर जो रहता है उससे बड़ा है जो संसार में है। पूरी पृथ्वी को लट्टू के समान पकड़ सकता है, इतना बड़ा परमेश्वर है। और मनुष्य धमकी देते हैं, उनकी धमकियों से आपको डरने की जरूरत है? नहीं डरने की जरूरत है। हालेलुया। ये काम करना होगा आपको। मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ। जाके सरपंच की दुहाई देने की जरूरत नहीं है आपको, किसी नेता से गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन रात और दिन एक व्यक्ति से गिड़गिड़ाने की जरूरत है। और वो कौन है? परमेश्वर। उससे विश्वास होके रहना, उसको बोलना। दाऊद कहता, प्रभु मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मैं हार नहीं सकता परमेश्वर। यदि आपको ऐसा लगे ना डूब रहा हूँ, आप बोलना, प्रभु मैं डूब नहीं सकता, तू मेरे साथ में। दाऊद क्या कहता है? मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से क्या करता हूँ? हम लोग लोगों के पास जाके गिड़गिड़ाते हैं, पुलिस वालों के पास जाके गिड़गिड़ाते हैं, वकीलों के पास जाके गिड़गिड़ाते हैं, डॉक्टर के पास जाके गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन दाऊद क्या कहता है? मैं यहोवा के सामने क्या करता हूँ? गिड़गिड़ाने का मतलब समझते हो? जोर जोर से बोलना, प्रभु मैं नहीं कर सकता, प्रभु मेरा क्या होगा, प्रभु मुझे आशीषित कर। अपनी सारी आवश्यकताएं किसको बोलनी है? पड़ोसी बोलेंगे पागल हो गया है प्रार्थना में, बोलने दो, मेरा टाइम आएगा तुझे पता चलेगा कि पागल मैं था कि तू था। हालेलुया। फिर आगे दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पदस्थल है, मैं अपने शौक की बातें, मैं अपने शौक की बातें उससे खोल कर कहता हूँ। अपने शौक की बातें समझते हो? अपना दुख, बहनों अपना दुख कोई नहीं समझ सकता है, आपकी कोई नहीं समझ पाएगा। तो वो दुख है, वो किसको बोलना है? हम गलती करते, हम लोगों के सामने रोते और वो ही हमारी हंसी करता है। करता है कि नहीं करता है? जिस दिन आपने सारी बातें बता दी, जिस दिन इस संसार में रहते कभी ना कभी तो झगड़ा होता है। ऐसा कोई होगा नहीं झगड़ा? घर में भाइयों का भी झगड़ा होता है, सबका होता है। जिस दिन आपका झगड़ा होगा वो कहना सारी बातें बता दो, सारी बातें उसको बता देगा, वो दूसरों को बता देगा। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है, अपने दुख की बातें, मेरा कितना भी दुख है मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ। आपको पता है मेरे ऊपर कोई दुख होगा? मंगल भाई बोल रहे नहीं होगा। आपको ऐसा लगता है, स्टेज पे आते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर कोई दुख नहीं, पर मेरा दुख होता है ना, कई बार आपको नहीं बता सकता हूँ मैं। हालेलुया। क्योंकि आप तो ऑलरेडी दुखी लोग हो और मैं आप दुखी मुझे बताते हो, मैं अपना दुख आपको बताऊंगा तो सब डूब जाएगा। मैं आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बोला इनका तो कोई दुख नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर बड़ा दुख रहता है, हमारे ऊपर उससे भी बड़ी समस्या रहती है। जितने आप ऊपर जाते हैं ना उतनी टक्करें ज्यादा लगती। हालेलुया। जिसके ऊपर ज्यादा फल लगते हैं उसको ज्यादा पत्थर मारते लोग, ज्यादा बुराई करते हैं लोग, ज्यादा विरोध करते हैं। आप क्या सोचते हो? आने वाले दिनों में मैं सोच रहा हूँ अकेला कहीं जा नहीं सकता हूँ मैं। हालेलुया। आपको मालूम है अकेला बाजार में नहीं, मैं नहीं घूम सकता हूँ। कई चीजें मैंने पवित्र आत्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा तो अकेला कहीं जा ही नहीं सकता, तुझे जाना ही नहीं होगा। खतरा होता है कि नहीं होता है?
हालेलुया। पर आपको क्या करना होगा? अपने दुख की बातें किसको बतानी है? परमेश्वर को। बता परमेश्वर को। परमेश्वर तितर बितर करेगा सारे शत्रु। बोलो मेरे साथ, मेरे शत्रु तितर बितर होने पाए। अच्छे से बोलो, अपने मुंह की अच्छे से ट्रेनिंग करो, प्रोनाउंसिएशन आपका बोलने का जो शब्द है क्लियर बोलो। मेरे शत्रु तितर बितर होंगे। अच्छे से बोलो, मेरे शत्रु तितर बितर होंगे। हालेलुया। आपको ऐसा रहना पड़ेगा। आपको ऐसा, परमेश्वर को कौन दर्द देता है आपको? कौन आपको परेशान करता है? आप परमेश्वर को बोलो। लोगों को बोल के थक गए, आप केवल परमेश्वर को बोलो। घुटनों में जाके बोलो, परमेश्वर मुझे ये परेशान होता है, परमेश्वर ये बात मुझे दुखी करती है, परमेश्वर यहाँ परेशान हूं मैं। परमेश्वर रास्ते खोलेगा। तेरे शत्रु एक रास्ते से आएंगे, 7 रास्तों से होके भागेंगे। विश्वास करते हो? मैंने ऐसा देखा है, पीछा करने वाले बोले यार तेरे साथ ऐसी कौन सी शक्ति है? मैंने कहा ज्यादा मत करना, नहीं तो तू अंधा हो सकता है। हालेलुया। बोलता हूँ होता है ऐसा। आप रियल आप बोलोगे ना, शत्रु को 1 मिनट के अंदर ब्लाइंड कर सकता है परमेश्वर। कर सकता है, नहीं कर सकता है? एलिशा के पास पकड़ने के लिए शत्रु आए थे। एलिशा साधारण व्यक्ति था और जंगल में प्रार्थना कर रहा था। उसको पकड़ने के लिए उस देश की सरकार ने पुलिस आर्मी भेजी थी। क्या भेजी थी? अरे यार, मैं तो सोचता हूँ एक साधारण आदमी जाता तो भी इसको पकड़ के ला सकता था। आर्मी की क्या जरूरत थी उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए? लेकिन वहां का राजा डरता था उससे, क्योंकि वो साधारण आदमी। बोलो, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ ना। वो दिखता साधारण था, लेकिन बाइबल कहती राजा डरते थे उससे। राजा उसको पिता बोलते थे। क्या बोलते थे? पिता बोलते थे। और पूरी आर्मी उसको पकड़ने के लिए आई। सुबह उठ के देखा पूरा पहाड़ पुलिस से भरा हुआ है, तो वो तो है ना देखता है और परमेश्वर की ओर बोलता है, परमेश्वर मेरी ओर है, मैं डरूंगा। हाथी पे बैठा है तो कुत्तों से डरने की जरूरत। पर उसका जो सेवक था ना, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई तो दे रहा था, पर उसको मतलब परमेश्वर की वो सेना नहीं दिख रही थी। तो वो डर गया कि मालिक आज हम मर के क्या करेंगे। तो वो कहता परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना। आपको नहीं दिखेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। सही है कि नहीं? आप जब सोचने लगोगे कि क्या होगा, तो आप मर जाओगे। क्या होगा, क्या होगा? उसी के अंदर समस्या का जो जवाब नहीं मिला तो आप मर जाएंगे। लेकिन उसने कहा प्रभु इसकी आंखें खोल। जैसे आंखें खोलता है ना, तो अग्नि में रथ और घोड़े दिखाई देते हैं, आग की सेना दिखाई देती है। हालेलुया। फिर तो वो गीत गाता होगा। पुलिस वाले ये बोल रहे होंगे पागल हो गया है क्या, ये डांस कर रहा है। उसको बताया कि उसके पास परमेश्वर रहता है। और जैसे वो पकड़ने के लिए पास में आते हैं तो क्या बोलता है मालूम? परमेश्वर इन सबको अंधा कर दो। क्या बोला? इन सबको। और बाइबल कहती जैसे ही बोला पूरी सेना ब्लाइंड हो गई। हालेलुया। आपके पास और मेरे पास वो ताकत है, दुनिया अभी नहीं जानती। दुनिया को दिखाना है, दिखाना है नहीं दिखाना? दिखाना चाहिए, है ना। ऐसे लेके बैठे रहो, किसको पता रहे? एलिशा ने टाइम आने पर दिखाया। आप सपोज करो इतने सारे लोग मेरे को पकड़ने आए, आप तो मानोगे नहीं, है ना। पर सारे अंधे हो गए तो क्या हो जाएगा, है ना। आप मुझे देख नहीं। बाइबल कहती दिन में टटोलने लगे, वो पूरी आर्मी की टटोलने लगी। तो एलिशा ने कहा भाई साहब कहाँ जाना है ना। तो वो हम तो मेरे को पकड़ने के लिए आए। तो बोलता है आप मेरे साथ। सारे अंधों को, अंधे हो गए ना, राजा के पास में लेके गए। तो राजा ने बोला ये तो मेरे सारे शत्रु है, क्या करूं, सबको मार डालूं क्या? तो एलिशा ने कहा नहीं, इनके लिए प्रार्थना करूंगा, इनकी आंखें खोलूंगा मैं, सबको तू खाना देगा और खाना खा के घर जाएंगे। हालेलुया। हम शत्रुओं को मारने वाले नहीं हैं, हम शत्रुओं को प्रेम करते हैं। मैं शत्रु से प्रेम करता हूं, बोलो। हम प्रेम करने वाले हैं, तो उसने प्रेम तो अपने जैसा होगा तो अभी मेरे को पकड़ने आया था, सारी आग लगा के खत्म कर देगा। लेकिन नहीं, उसने कहा प्रभु इसकी आंखें खोल दे। सबकी आंखें खुल गई। वापस वो घर गए तो क्या बोले? बाइबल लिखी है जिंदगी में कभी भी उस रास्ते में नहीं आए।
हालेलुया। आप ऐसा जियो ना, शत्रु घुटने टेकेंगे। शत्रु यूं कहेंगे, भाई साहब आपके क्या राज है? मेरा कोई राज नहीं है, मैं हाथी के ऊपर बैठा हूं, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद आना चाहिए कि हमारी बैटरी चार्जिंग होती है। मोबाइल सब इस्तेमाल करते हो ना, दिन भर बैटरी खत्म हो जाती है और दूसरे दिन काम करने के लायक नहीं रहती। पर जैसे ही आप प्लग पे लगाते हो, एक बार फिर से वही ताकत आ जाती है जो सुबह थी। हालेलुया। संडे सभी कामों को बंद कर दो, बंद करके आप परमेश्वर के लिए डेडिकेट हो। हाँ, दूसरे दिन आप बोलते यार मेरे तो कोई काम ही नहीं रहा, कैसे होगा? बैटरी चार्जिंग नहीं है ना? तो आपको चार्जिंग करने के लिए संडे मीटिंग आना अनिवार्य है। हालेलुया। किसी को लग रहा है कि मेरी बैटरी चार्जिंग हो रही है? हाँ, नहीं हो रही है। आप प्लग चेक करो, हाँ, क्योंकि वायर पिन वगैरह सब डिस्टर्ब है, उसको सही करो। तीसरी है 3 पर तीसरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पदस्थल है, अंडरलाइन करना, ठीक है? जैसे व्याकुल हो रही थी तब तू मेरी दशा को जानता था। आपको पता है कई बार हम अंदर से बहुत व्याकुल हो जाते हैं। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगी? हाँ, कोई रास्ता दिखता नहीं, ऐसा आपकी आत्मा अंदर से। और ऐसा कहते हैं अंदर से आत्मा हार गई तो इंसान हार जाता है, लेकिन आत्मा में बल है तो वो अभी बोल नहीं सकता, लेकिन एक दिन ऐसा फूटेगा कि पूरे गांव में धुआं कर देगा। हालेलुया। तो अपनी शक्ति को संभाल के रखना है। और बाइबल कहती है, दाऊद कह रहा है कि प्रभु मेरी आत्मा मेरे अंदर से बहुत व्याकुल हो रही है, थक गई है परमेश्वर, बीमारी के कारण, कर्जे के कारण, समस्याओं के कारण प्रभु मेरी आत्मा व्याकुल हो रही थी और तू उसे जानता था। आप लोग बीमारी के कारण व्याकुल होंगे, आपकी समस्या इतनी बढ़ गई है कि आप व्याकुल होंगे, आपकी बीमारी तकलीफें जा नहीं रही है, आप व्याकुल होंगे, लेकिन कोई नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर जानता है। फिर आगे जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। फंदा समझते हो? फंदा क्यों लगाते? पकड़ने के लिए, मारने के लिए। तो वो कह रहा है कि दाऊद कह रहा है कि शैतान ने परमेश्वर जिस रास्ते में जाने वाला था उसी में मेरे लिए क्या किया है? फंदा किया। आपको पता नहीं है, जैसे पट्टी के खटकी की क्या बोलते हैं, एक होता है ना, जमीन के अंदर डालते, सिर्फ ऊपर क्या दिखाई देता है? दाना। लेकिन वो पूरी जाल और फंदा दिखता है क्या? वो दिखता नहीं, वो तो ऊपर उसके कूदेगा और खाना मिल गया, मजा आ गया। लेकिन जब वो फटकेगा ना तो ऐसा फंसेगा कि कभी नहीं निकल सकता। हालेलुया। मच्छी मारने कई लोग गए होंगे, क्या अनुमान होगा कि मच्छी को जो उसको कांटा है क्या बोलते? कांटा ही बोलते ना, डोर और कांटा, उसके अंदर मच्छी के पसंद का खाना फंसा है, सही है? और जैसे अंदर जाते हैं मच्छी क्या देखती है? उसको कांटा थोड़ी दिखाई देता है, उसको क्या दिखता है? खाना। और वो सबको मना करके ऐसे पकड़ के खा लेगी और ऐसा फंस जाती, कांटा ऐसा बनाया ऐसा रहता है कि वो चाह के भी नहीं निकाल सकती क्या? जैसे ही निकालेगी तो उल्टा उसका झबड़े को लेके निकलेगी। तो ऐसे ही शैतान चालाक है, ऐसे फंदे लगाता है, आप बिना परमेश्वर से इनको जीत नहीं सकते हो, कभी नहीं। अपनी बुद्धि